सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली सार्फिन को 6 से 8 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ मिलने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब में अहम ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आज कारोबारी शख्सियात को भी मुलाकात के लिए बुला लिया। काबीना के अरकान समेत 300 से ज़ायद बिजनेस टाइकून मौजूद होंगे। बिजली की कीमत में कमी और पावर सेक्टर में इस्लाहात पर एतमाद मिलेंगे। इंडस्ट्री के फ़रोग और मुल्क की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की तजवीज़ पर बात होगी। बेहतरीन कारोबारी माहौल के लिए इक़दामात, एक्सपोर्ट में इजाफे की तजवीज़ शामिल, माशी तरक्की के अहदाफ में हाल रुकावटों और बातचीत भी एजेंडे का हिस्सा है। IMF बिजली की कीमत में कमी की मंजूरी पहले ही दे चुका है। बिजली सस्ती करने के लिए सरकारी पावर प्लांट्स का मुनाफा कम करने का फैसला भी किया गया है। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद किया गया है। पाकिस्तान की कुल बरामदात का तकरीबन 18% अमरीका बरामद किया जाता है। पाकिस्तानी बरामदात पर अमरीकी टैरिफ पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? पाकिस्तान अमरीका को कौन सी मसनूआत बरामद करता है? इकरामुल्ला जोया से पूछेंगे। जी इकरामुल्ला बताइएगा, ये जो टैरिफ लगाया गया, जवाबी टैरिफ, इससे पाकिस्तान का ट्रेड किस तरह से मुतासर होगा? और अगर हम बैनुल अक़वामी ट्रेड की बात करें तो उसमें पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? देखिए, इसके बहुत बड़े असरात जो है वो मुरतब होने जा रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता साल जो है हमने ये देखा था कि पाकिस्तान से जो बरामदात हैं वो मुसलसल बढ़ रही थी, और पाकिस्तान से जो कुल बरामदात हैं वो तकरीबन 18% अमेरिका में बरामद की जाती हैं। नेट टैरिफ जो है उससे कबल पाकिस्तान के अमेरिका को बरामदात जो है उसमें हमने मुसलसल इजाफा जो है वो देखा था। दिसंबर 2024 की अगर मैं बात करूँ तो इकरामुल्ला साहब में ज्वाइन किया है माहिर मईशत खाकान नजीब साहब ने। खाकान साहब, बहुत मशकूर आपके वक्त के लिए। खाकान साहब, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मुतलाशी है और जो इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रहा है SIFC, उस सारी सूरत हाल में ये एक टैरिफ, जवाबी टैरिफ जो आयद कर दिया गया है, इससे ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी? हेलो जी खाकान साहब, सुन सकते हैं? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। जी फखान साहब, सवाल ये है कि इस ऐसे मौका है इस वक्त जो पाकिस्तान की मैशत की अगर हम बात करें तो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को ढूंढ रहे हैं और बहुत सारे इकोनॉमिक जो एक्सपेरिमेंट्स है वो कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये जवाबी टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, इससे ग्लोबल ट्रेड में पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? एक तो ये है कि अभी ऑब्वियसली करंटली एक अनसर्टेनिटी सी है मार्केट्स में, बिजनेसेस में, गवर्नमेंट्स में और इन्वेस्टर्स में। ये अनसर्टेनिटी जो है आने वाले दिनों में थोड़ी क्लियर हो जाएगी, इन द सेंस के अभी 9 को जाकर इनका इजरा होगा, अब से लेकर तब तक कुछ निगोशिएशन होगी। तो एक तो ये बात है, पर ऑफ कोर्स दिस इज अ बिग जोल्ट टू द एजेंडा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, जो आपने देखा कि जिसको फाइनेंशियल मार्केट्स में और दुनिया भर में पिछले कई दहाइयों से जो है लागू किया गया था। एक चीज जो इसमें कंफर्टिंग है वो ये है कि जो बेस लाइन टैरिफ है वो पहले सोच रहे थे कि 20% तक ले जाएगा US, पर वो उन्होंने सिर्फ 10% किया है। बट जो साइज है इम्पोर्ट ऑन सम ऑफ अमेरिकाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स, जिसमें जापान, चाइना, साउथ कोरिया ये सब और ताइवान शामिल है, वो ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को एक थोड़ा सा एज इस वक्त ये है कि जो उसके कंपेटिटर्स हैं बांग्लादेश और चाइना, उनसे कंपेयर करें तो पाकिस्तान का जो टैरिफ इस वक्त लागू हुआ है वो कदरे कम है इन दो कंट्रीज से। तो एक तो ये एज है। बट देखें, पाकिस्तान में अब बिजनेसेस को सर्टनली एक इस वक्त $5 अरब के करीब इन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है टू दी US। उसमें मेनली टेक्सटाइल डोमिनेटेड एक्सपोर्ट है, लेदर है, सर्जिकल गुड्स हैं, स्पोर्टिंग गुड्स हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर है। ये सारे एरियाज में आपको अपनी कीमतें अगर कम रखनी है तो आपको अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना पड़ेगा, कॉस्ट को कट करना पड़ेगा, मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन ढूंढनी पड़ेगी, मार्केट की डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट में विद इन मार्केट प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा खान साहब, अमेरिका की जानिब से टैरिफ पहले से ही आयद है, ये कोई नई बात नहीं है। और जैसा कि आपने कहा कि बांग्लादेश और चीन पे अब उन्होंने ज़्यादा ये टैरिफ आयद किया है। अब पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स कितनी हद तक बेहतर करना होगी, क्योंकि इस टैरिफ की वजह से पाकिस्तानी मसनूआत ऑलरेडी अमेरिका में ज़्यादा महंगी हो जाएंगी? देखिए, ऑब्वियसली ये तो एक जोल्ट टू दी अमेरिकन कंज्यूमर है, इन द सेंस कि उनको जो चीजें इस वक्त जिस रेट पे मिल रही हैं, टैरिफ इज अ टैक्स इन अ सेंस, और वो उनको महंगी मिलेंगी। बट उससे उनकी जो इन्फ्लेशन यानी कि अफरात ज़र है वो बढ़ जाएगी, जिससे जो इस वक्त उनका एक रेट का भी ईजिंग साइकिल है, उनके सेंट्रल बैंक रेट कम कर रहे हैं, वो भी डिले हो सकता है। ये बात आपकी दुरुस्त है। बट आई थिंक कि पार्ट ऑफ द बर्डन विल बी टेकन बाय द कंज्यूमर, पार्ट ऑफ द बर्डन जो है वो एक्सचेंज रेट में एडजस्ट होगा, और पार्टली जैसे अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है
तो पाकिस्तानी जो सेलर है उसको अपने मार्जिन को कम करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम हर बोझ जो है जरूर सरकार पे डालते हैं, पर प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत प्रोडक्टिविटी को अपनी बेहतर करना पड़ेगा। सरकार जहाँ तक अथॉरिटीज हैं पाकिस्तान, उनको दो काम करने हैं बहुत जरूरी। एक तो निगोशिएट करना है ऑब्वियसली यूएस के साथ, बहुत से ममालिक करेंगे भी, कुछ रिटेलिएट करेंगे, पर ज्यादा ऐसा भी हो सकता है कि निगोशिएट करें टैरिफ। अगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी जो इम्पोर्ट करता है यूएस से उस पर 58% टैरिफ है, तो आपको निगोशिएट करना पड़ेगा टैरिफ, उससे आपको मदद मिल सकती है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करना है, स्पेशली बिजली पे, गैस पे, पेट्रोलियम पे, पानी पे, वो अब और ज्यादा जरूरी हो गया है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक लो एक्सपोर्ट टू जीडीपी बेस 9% की जिस मुल्क की हो, उसके लिए डॉलर अर्न करने के लिए ये सारे काम करना जो है वो बहुत ही जरूरी हो गया। जी, माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब जीएनएन का वक्त दे रहे थे, आपके वक्त के लिए आपका शुक्रिया। चीन का अमेरिका से नए टैरिफ फौरी मनसूख करने का मुतालबा। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ आलमी इक्तिसादी तरक्की के लिए खतरा है। नए टैरिफ से खुद अमेरिकी मुफादात और आलमी सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचेगा। कनाडा के वजीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी इकदाम का ऐलान किया जाएगा। ब्राज़ीलियन पार्लियामेंट ने ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए कानून की मंजूरी दे दी। आयरिश वजीर आज़म का यूरोपीय यूनियन को टैरिफ का जवाब देने का मुतालबा। इतालवी वजीर आज़म ने कहा यूरोपीय यूनियन पर अमेरिकी टैरिफ गलत है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इक़दाम गैर ज़रूरी करार दे दिया। जर्मनी का भी फैसले पर इज़हार अफसोस। बरतानवी वज़ीर तिजारत कहते हैं टैरिफ के बावजूद अमेरिका के साथ इक़्तिसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म है। डेमोक्रेट्स का भी सख्त रद्द-ए-अमल। सेनेटर रॉन वाइट का कहना है कि टैरिफ के नफाज से कीमतों में इजाफा होगा और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज कहते हैं जब अदालतों के फैसलों को नहीं माना जाएगा तो ये मुल्क रहेगा या राजवाड़ा बन जाएगा। जब आला अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा तो अवाम कैसे समझेंगे कि यहाँ आइन और कानून है। जब अदालतों के फैसले जू के तू रखे जाएंगे तो कहाँ से सरमायाकारी आएगी। हुई कि जब अदालतों को देखिए, जब अदालतों के फैसलों को लोग मानना छोड़ देंगे तो आप फिर बताएं कि ये मुल्क रहेगा, ये राजवाड़ा बन जाएगा, जो कि बन गया। क्योंकि जब इतनी आला अदलिया के फैसलों पे अमल दरामद नहीं होता है तो फिर पाकिस्तान के अवाम किस तरह से समझें कि वो एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे कि आइन है, कानून है, अदालतें हैं। तो जब अदालतें को फैसला कोई जूते की नोक पे लिखेगा तो फिर इस मुल्क में क्या कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन यहाँ पे टूरिस्ट आएगा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती को हटाने की तरदीद। ज़राए के मुताबिक एहतसाब कमेटी के रुकन का कहना है स्पीकर पर लगाए इल्ज़ामात से मुतल्लिक़ तहकीकात जारी हैं। सवालनामा भेजने के बाद स्पीकर के पहले 24 जवाबात को गैर तसली बख्श करार दिया गया था। दूसरी मरतबा भेजे जवाबात की जांच पड़ताल की जा रही है। हटाने से मुतल्लिक़ ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। एहतसाब कमेटी की जानिब से बाबर सवाती को हटाने से मुतल्लिक़ आज़म सवाती की बात में सदाकत नहीं, आयद करदा इल्ज़ामात में से ताहाल कोई साबित नहीं हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर नेशनल सिक्योरिटी के अंदर कुछ और बाहर निकलकर कुछ और बोलते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल भी अफगानिस्तान के हवाले से बात तक नहीं की और अब अफगानिस्तान वफ़द ले जाने की बात कर रहे हैं। बोले 4 अप्रैल को सुबह असम्बली सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब तो हुकूमत के अपने भी करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कोई कहता है गंदम खा गया है और कोई कहता है नौकरियाँ बेच रहा है। जब सीएम साहब बाहर निकलते हैं नेशनल सिक्योरिटी के इजलास से तो उसमें जो है वो कहते हैं कि जी हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। भैया आपको ऑपरेशन किसने कहा है? तो वहाँ पर तो आपने अफगानिस्तान की बात भी नहीं की, आप डेलीगेशन लेके जा रहे थे। तो ये था कि वहाँ पर आप उनको एतमाद में लेते, तमाम सियासी जमातें बैठी थी, हुकूमत बैठी थी, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे थे, वहाँ पर एतमाद में ले लेकर आप कहते हैं कि मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो आप जब बाहर आते हैं एक और स्टेटमेंट देते हैं, जब अंदर होते हैं कोई और स्टेटमेंट देते हैं। देखते हैं 4 तारीख को एक सेशन और है, उसमें आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पल्स तो मुझे इस वक्त से आ रही है क्योंकि इस वक्त जो है नॉर्मली सेशन जो है वो हुकूमत स्पीकर को भेज के सेशन बुला लेती है। इस दफ़ा उन्होंने गवर्नर साहब को जहमत देने की कोशिश की है। सूबे को उन्होंने लूट लिया है। तो अगर आज वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो करप्शन के लगा रहे हैं ना। कोई कहता है गंदम खा गया है, कोई कहता है नौकरियाँ बेच रहे हैं, कोई कहता है फंड। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर कहते हैं मुल्क की तारीख में पहली बार रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। पंजाब हुकूमत में बाकमाल लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। पानी जहाँ से निकाला जाता है वहाँ से नीचे भेजा जाता है। इस अफसार किया वज़ीर आज़म बताएं कि CCI इजलास क्यों नहीं बुला रहे। कहा पाकिस्तान में पानी के सिस्टम में
20% कमी आ चुकी है और कहा जाता है कि हम 14D बहाल करेंगे। पानी पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला है, बोले। पीपल्स पार्टी छोटे किसानों के साथ खड़ी है, ये जहां से पानी रोकेंगे वहां किसानों के साथ खड़े होंगे। कोरोना में मुब्तला सदर मुमलिकत की हालत बेहतरी की जानिब गामजन है। निजी हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में ज़ेर इलाज है। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर हासिम कहते हैं कि सदर की हालत अब बेहतर है। माहिरीन की टीम देखभाल कर रही है। आइसोलेशन के बायस मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन सदर की सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार किया और जल्द सेहतियाबी की दुआ की। बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी की। तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। शुमाली वज़ीरिस्तान में तीसरा ज़ख़ीरा मिला। 2 करोड़ 38 लाख क्यूबिक फीट योमिया गैस और 122 बैरल तेल हासिल किया जा सकता है। तेल और गैस के ज़खायर माड़ी पेट्रोलियम ने दरियाफ्त किए। 2 माह में दरियाफ्त करदा ज़खायर की तादाद 3 हो गई। नए ज़खायर से तवानाई के बहरान में कमी आएगी। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की जानिब से आज बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान मुतवक्के है। बिजली का फ़ी यूनिट 45 रुपये 6 पैसे। कैसे बनता है? बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट कितने सरचार्जेस और टैक्स शामिल हैं, और इस हवाले से वो बताएंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली की कीमतों में आज कमी का इम्कान है और वज़ीर आज़म कौम से इस हवाले से खिताब भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद। मियां शाहिद बताएगा क्या इंकशाफात सामने आ रहे हैं, क्या हिसाब किताब है इस हवाले से? देखें, बिजली का जो फी यूनिट है वो 45 रुपये 6 पैसे है और इसमें जो सबचार्जेस और टैक्सेस हैं वो इतने हैं कि अगर वो खत्म किए जाएं तो फिर बिजली जो है वो सस्ती होती है। आज वज़ीर आज़म ऐलान तो करेंगे क्या, लेकिन क्या बिजली के एक फी यूनिट पर जो 17 रुपये 15 रुपये 28 पैसे टैक्स और सबचार्जेस हैं वो भी कम होंगे और या कैपेसिटी चार्जेस के 17 रुपये 1 पैसे जो है वो कम होंगे, क्योंकि बिजली के जो असल यूनिट की कीमत है वो 7 रुपये 62 पैसे है और ये सामने जो वर्किंग आई है इसके मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस इस पर 17 रुपये 1 पैसे, ट्रांसमिशन सब चार्जेस 1 रुपये 37 पैसे, मार्केट ऑपरेशन फीस जो है वो 1 पैसा है और डिस्पोज मार्जिन जो है 3 रुपये 10 पैसे है। आइंदा साल की एडजस्टमेंट 67 पैसे जो है वो ली जाती है और टैक्स और सब चार्जेस जो है 15 रुपये 28 पैसे फी यूनिट जो होते हैं वो लिए जाते हैं। अब माहिरीन कहते हैं कि क्या जो कैपेसिटी पेमेंट है या जो टैक्स सब चार्जेस हैं वो अगर कम होंगे तो ये फी यूनिट जो है वो कम बिजली जो है वो आ जाएगी और 25 रुपये फी यूनिट पर बिजली आएगी। अब आज वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया जाएगा जिसमें ये कहा जा रहा है कि 8 रुपये फी यूनिट जो सरचार्जेस और कुछ कैपेसिटी चार्ज साथ लगते हैं, इन पे भी कोई कदम लगे तो फिर कोई आवाम को फ़ायदा मिलेगा। मियां शायद बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब के वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त असबा बुखारी ने रात के लाहौर के थिएटर्स का दौरा किया है। कार्रवाई के दौरान 6 अदाकारों को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। असबा बुखारी ने ख़वातीन आर्टिस्ट के लिबास और गानों पर बरहमी का इजहार किया। असबा बुखारी ने कहा, जो फनकार थिएटर्स में बेहूदगी और बेहयाई फैलाएगा उस पर ताहयात पाबंदी आयद की जाएगी। फैसलाबाद से ईद के बाद परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। मुसाफिरों की जानिब से ज़ायद किराया वसूल करने की शिकायत सामने आ रही हैं। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर स्टैंड से निकलते ही ज़ायद किराया वसूल कर रहे हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ औरंगजेब मलिक से। भी ईद की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद परदेसियों की वापसी जो है वो शुरू हो चुकी है। जैसे ही ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं तो दूसरे शहरों से आने वाले मुसाफिर जो है वो उनका जो है वो लारी अड्डों पर वैगन स्टैंड पे रश नज़र आ रहा है। जबकि दूसरी जानिब सेक्रेटरी RTA का अमला भी जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्टर को खुसूसी हदायत की गई हैं कि जो नर्कनामा मुकर्रर किया गया है किरायों के हवाले से उसके ऊपर सख्ती से जो है वो अमल दरामद किया जाए। जबकि दूसरी जानिब मुसाफिर जो है वो भी कुछ शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि लारी अड्डा और वैगन स्टैंड के ऊपर तो इस बात की सख्ती है, लेकिन जैसे ही बस या वैगन जो अड्डे से बाहर निकलती है तो रास्ते में जो सवारियां हैं उनसे जो है वो ज़ायद किराए वसूल किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से जो सेक्रेटरी RTA का अमला है उन्होंने खुसूसी तौर पे जो है वो हदायत की है कि तमाम जो वैगन है या बस का जो ट्रांसपोर्टर है वो इस नर्कनामे को ना सिर्फ जो अपने अड्डों के ऊपर अवेजा करे, जबकि जो अपनी वैगन या जो सवारी है उसके ऊपर भी जो है वो अवेजा किया जाए ताकि इसके ऊपर सख्ती से अमल हो सके। जी।